द क्यू कार्ड फॉर टुडे इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू रिसीव्ड हैप्पी सर्विस। मतलब आपको उस टाइम के बारे में बताना है जब आपने बहुत अच्छी सेवा का अनुभव किया हो, किसी ने बहुत अच्छे से आपको सर्विस प्रोवाइड की हो। In this cue card, you're going to answer 4 questions. Number 1 is, what was the service? वो service क्या थी? Number 2, when you received it? आपको ये service कब मिली थी? Number 3, who you were with? आपके साथ तब कौन था? Number 4, how you felt about it? आपका कैसा अनुभव था इस service को लेके? So this is how we are going to start our cue card with the general lines. The first thing which comes to our mind before buying any expensive device is the customer service. इसका मतलब है जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कोई भी महंगा उपकरण खरीदने से पहले, वो होती है उसकी कस्टमर सर्विस, कि हमें किस तरह की सुविधाएं जो है कंपनी प्रोवाइड करेगी अगर वो उपकरण ख़राब हो जाता है, या फिर उसकी क्या वारंटी है या उसकी क्या गारंटी है। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक कस्टमर सर्विस का ही हिस्सा होते हैं। Nowadays, reputed brands have cutthroat competition in catering exclusive customer services to their clients. आजकल जितने भी बड़े बड़े इज़्ज़तदार ब्रांड्स हैं उनका आपस में बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है एक दूसरे के साथ कि कौन सबसे अच्छी सबसे एक्सक्लूसिव कस्टमर सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। It not only brings good name to the organization but happy and long-term customers as well. अच्छी कस्टमर सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और पॉजिटिव फीडबैक ही नहीं लाके देती बल्कि खुश और लंबे समय तक आने वाले ग्राहक भी लाके देती है। Question number 1 is, what was the service? वो सर्विस क्या थी जो आपको मिली थी? The exclusive service I received was from Samsung Electronics. जो एक्सक्लूसिव अनन्य सर्विस मुझे मिली थी वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से थी। द डिवाइस विच मैल फंक्शन और गॉट डिफेक्टिव वॉज माई टेलीविजन। जो उपकरण ख़राब हो गया था वो मेरा टीवी था। वेल इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आई इन्वाइटेड माई 2 पैटर्नल कज़न ब्रदर्स फॉर अ मूवी नाइट ओवर अ डिनर एट माई होम। दिसंबर के महीने में मैंने अपने भाइयों को डिनर के लिए और रात को मूवी देखने के लिए अपने घर पर इन्वाइट किया। It was the time of their winter vacations from school. ये समय था उनके स्कूल में सर्दियों की छुट्टियों का। Being the eldest brother, I always endeavor to make them enjoy. बड़ा भाई होने के नाते मैं हमेशा प्रयत्न करता हूँ कि उन्हें बहुत enjoy करवाऊँ। I go a bundle on, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक रहना। So I go a bundle on meeting them whenever possible as I adore their company. मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ उनसे मिलने के लिए जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उनकी कंपनी को, उनके साथ को। माई पेरेंट्स ऑल्सो डॉट दैम सो मच एंड इन्वाइट देयर फैमिली ऑफन ऑन डिनर एंड फेस्टिवल्स। मेरे माता पिता भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और अक्सर उन्हें डिनर्स के लिए और त्योहारों पे घर पे इन्वाइट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हेन यू रिसीव्ड इट? ये सर्विस आपको कब मिली थी? I vividly remember, मुझे अच्छे से याद है, that a day before their arrival, our city was drenched in torrential rain with flashing lightning and thunderstorm. उनके आने से एक दिन पहले हमारा शहर बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश में भीगा हुआ था, जिसमें बिजली भी चमक रही थी और बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान चल रहा था। Due to some fluctuation in power supply, the television abruptly got switched off and later it was not functioning at all. पावर सप्लाई में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कुछ फ्लक्चुएशन होने की वजह से टीवी एकदम से बंद हो गया और उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। आई इमीडिएटली कॉल्ड इलेक्ट्रीशियन फॉर रिपेयर बट ही रिफ्यूज टू कम इन सच हैवी शावर्स। हैवी शावर्स का मतलब बहुत ज़ोर से बारिश होना। मैंने एकदम से इलेक्ट्रीशियन को कॉल किया और उसने आने से मना कर दिया, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश। For a moment, I got despondent that without television, how a movie night will be possible. कुछ पलों के लिए मैं एकदम से हताश हो गया कि बिना टेलीविज़न के मूवी नाइट किस तरह से हो पाएगी। Now the question number 3 is, who were with you? आपके साथ कौन था जब आपको ये सर्विस मिली? Getting help to mend the television in such bad weather was a daunting task for me. इतनी ज़्यादा ख़राब मौसम में टीवी को ठीक करवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। But later, my father suggested me to call customer care of Samsung as the television was a recent buy and was under warranty.
लेकिन कुछ समय बाद मेरे पिताजी ने मुझे सैमसंग की कस्टमर केयर पे बात करने के लिए कहा, क्योंकि हमारा टीवी जो था वो एक रीसेंट बाय, मतलब रीसेंट ताज़ा खरीद थी और वो वारंटी में था. I spoke to the customer care executive and he assured me that their electrician will come within an hour. मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात किया और उन्होंने मुझे इस बात की तसल्ली दी दैट उनका इलेक्ट्रीशियन 1 घंटे में आ जाएगा. On the dot, the electrician arrived and fixed the television and finally I had a sigh of relief. Exactly 1 घंटे के बाद, on the dot का मतलब होता है बिल्कुल उसी समय पर. Exactly 1 घंटे के बाद इलेक्ट्रीशियन आया और उसने टीवी को ठीक कर दिया और फाइनली मुझे चैन की सांस आई. आई हैड अ साई ऑफ रिलीफ जो है वो एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है चैन की सांस लेना, स्पेशली किसी परेशानी के बाद. माई मदर ऑफर्ड हिम टी एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड. मेरी मदर ने उसके लिए चाय बनाई कृतज्ञता का भाव दिखाते हुए, थैंक यू बोलने के लिए. आई नॉट ओनली रेटेड हिज सर्विस 10 out of 10 ऑन देयर रिव्यू पेज बट ऑल्सो said thank you to him with a broad smile. मैंने उन्हें 10 out of 10 रेटिंग ही नहीं दिया उनके रिव्यू पेज पे, बल्कि धन्यवाद भी बोला एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ. ब्रॉड का मतलब होता है वाइड. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. आपको ये सर्विस कैसी लगी थी या फिर आपका क्या अनुभव था इस पूरी घटनाक्रम को लेके. On the very next day, my cousins arrived at my place and we all were very excited to execute our plan of movie night. अगले ही दिन मेरे कज़न मेरे घर पे आ गए और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मूवी देखने के लिए रात को. I had already made a nice setup in our living room with plethora of snacks to enjoy during the movie. मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सेटअप कर रखा था अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में, जिसमें मैंने बहुत सारे स्नैक्स रखे थे एंजॉय करने के लिए, खाने के लिए मूवी देखते दौरान. थ्रू आउट द नाइट वी वॉच्ड ऑल द सीक्वल्स ऑफ हैरी पॉटर एंड हैड ग्रेट फन. पूरी रात हमने हैरी पॉटर के सारे सीक्वल्स देखे और बहुत ज़्यादा मज़ा किया. The experience was a roller coaster ride for me, but eventually I was delighted with the excellent service I received. ये जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड था, मतलब खट्टे मीठे अनुभवों का एक्सपीरियंस होना, उसको रोलर कोस्टर राइड कहा जाता है. बट इवेंचुअली मतलब आखिर में मैं बहुत ज़्यादा खुश था जो मुझे एक्सेलेंट सर्विस मिली थी उसकी वजह से, जिसकी वजह से ये प्लान कामयाब हो सका था. सो दिस वॉज इट फॉर द क्यू कार्ड. टॉक अबाउट अ गुड सर्विस यू रिसीव्ड. नंबर 1 इज़ कट थ्रॉट. कट थ्रॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होना. नंबर 2 केटरिंग विच मीन्स प्रोवाइडिंग और गिविंग. नंबर 3 इज़ मेंडेड. मेंडेड मीन्स किसी चीज़ को ठीक करवाना, उसको रिपेयर करवाना. नंबर 4 इज़ पैटर्नल. पैटर्नल होता है हमारे फादर के साइड के जितने भी रिश्ते होते हैं वो सारे पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं, और कज़न्स हैं तो वो पैटर्नल कज़न्स होंगे. नंबर 5 इज़ एंडेवर. एंडेवर मीन्स कोशिश करना, ट्राई करना. नंबर 6 इज़ आई गो अ बंडल ऑन. ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक रहना. फॉर एग्जाम्पल, आई गो अ बंडल ऑन रीडिंग बुक्स. आई गो अ बंडल ऑन वॉचिंग मूवीज. आई गो अ बंडल ऑन मीटिंग माई फ्रेंड्स. नाउ नंबर 7 इज़ टोरेंशियल रेन्स, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, हैवी रेन. नंबर 8 इज़ अब्रप्टली. अब्रप्टली मतलब एकदम से, सडनली. नंबर 9 इज़ डेस्पोंडेंट. दैट मीन्स हताश होना, होपलेस होना. नंबर 10 इज़ डॉन्टिंग टास्क, मीन्स डिफ़िकल्ट वर्क. नंबर 11 इज़ आई हैड अ साई ऑफ रिलीफ विच इज़ अ फ्रेज जिसका मतलब होता है चैन की सांस लेना, टू रिलैक्स आफ्टर अ वरी. नंबर 12 इज़ ग्रेटिट्यूड विच मीन्स थैंकफुलनेस, कृतज्ञता का भाव. नंबर 13 इज़ एग्जीक्यूट विच मीन्स टू परफॉर्म समथिंग, टू डू समथिंग. Number 14 is dot which means to show love or affection. Number 15 is adore. Adore का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना. Number 16 plethora of मतलब बहुत सारा, a lot of. Number 17 is roller coaster ride which means a time period or a period of sudden changes. ऐसा अनुभव जिसमें आप खट्टी मीठी चीज़ों को अनुभव करते हैं, खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं. Number 18 is good name जिसका मतलब होता है या अच्छा नाम कमाना, positive. For example, he earned good name in the society with his good deed. उसने अपने अच्छे कामों से अच्छा नाम कमाया. So you have learned 18 vocabulary words today which will help you to improve your English. And I wish you all a happy online learning. Fly high with Global Gallant.